नमस्कार दोस्तों, आज हम बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 4 में प्रवेश कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये चैप्टर बिल्कुल धमाकेदार और रोमांचक है। शुरुआत करने से पहले आइए चैप्टर 3 का एक संक्षिप्त रिकैप कर लेते हैं ताकि हमारी कहानी की कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। चैप्टर 3 में हमने देखा था कि स्यू क्विंग ने अपना की लेवल 1 सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। ये उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। उसके शरीर के अंदर एक रहस्यमय वायलेट क्रिस्टल छुपा हुआ है जिसकी शक्तियों के बारे में अभी भी पूरी तरह से पता नहीं चला है। ये क्रिस्टल उसकी बॉडी में कहीं डीपली एम्बेडेड है और इसकी मिस्टीरियस पावर्स अभी तक कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड हैं। सबसे राहत की बात यह थी कि भयानक ब्लड ड्रेन आखिरकार रुक गई थी, जो इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी घटना थी। ये ब्लड ड्रेन इस डिस्टोपियन वर्ल्ड में एक टेरिफाइंग फिनोमिनन था जो लगातार वीक्स तक चलती रहती थी। शहर में बिखरे हुए काउंटलेस कॉर्प्सेस को सिस्टमैटिकली जलाया गया था, जिससे एनवायरनमेंट में थोड़ा सुधार आया था। ये मैसिव क्लीन अप ऑपरेशन बेहद जरूरी था क्योंकि डिकम्पोजिंग बॉडीज से डेंजरस डिजीजेस फैलने का खतरा था। चैप्टर 3 का एंड एक नर्व रैकिंग क्लिफ हैंगर पर हुआ था, जहां पहला रियल एनिमी सामने आया था जिसने पूरी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। अब हम चैप्टर 4 में कदम रख रहे हैं जिसका टाइटल है एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। यकीन मानिए ये टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि जो गेस्ट आने वाला है वो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड है और बेहद डेंजरस भी। आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे कनिंग स्कैवेंजर्स का सडन अटैक होता है, कैसे ब्रूटल क्रूअल ऑक्स और इंटेलिजेंट स्यू क्वीन के बीच में एक लाइफ एंड डेथ फाइट होती है, और सबसे फैसिनेटिंग ये है कि मिडनाइट में एक परफेक्टली प्लान्ड असैसिनेशन होती है जिसके बाद एक पूरा टेंट मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस 18 मिनट के डिटेल थ्रिलर को जो आपको अपनी सीट के एज पर बिठा देगा। चैप्टर 4 की शुरुआत एक ऐसे मोमेंट से होती है जब ज्यू किंग को पता चलता है कि फॉरबिडन रीजन में प्रोटेक्टिव बैरियर खुल गई है क्योंकि डेवेस्टेटिंग ब्लड ड्रेन फाइनली रुक गई है। ये न्यूज़ सुनकर, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ऑपर्चुनिस्टिक लोग लूट करने के लिए इस डेंजरस एरिया में आने लगे हैं। अचानक से अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 फीट की दूरी पर एक हैवी मेटालिक डोर खुलता है और उसमें से 7 लोग कॉशियसली बाहर निकलते हैं। ये डोर क्लियरली एक हिडन अंडरग्राउंड शेल्टर या बंकर का एंट्रेंस था जो ब्लड ड्रेन के दौरान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। ये सभी प्रोफेशनल स्कैवेंजर्स की तरह ग्रे लेदर के मजबूत कपड़े पहने हुए हैं और इनके पास हैवी बैग्स और बल्की सैक्स भरे हुए हैं जो क्लियरली वैल्यूएबल लूट से लूटेड हैं। इनके क्लोथिंग मटेरियल्स हाई क्वालिटी के हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल स्कैवेंजर्स हैं। इनकी वेपनरी देखकर ही पता चल जाता है कि ये एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स हैं। इस ग्रुप में 3 स्किल्ड आर्चर्स हैं जिनके पास पावरफुल कंपोजिट बोज हैं, 2 स्वॉर्ड्समैन हैं जिनके पास शार्प सेबर्स हैं, एक एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन है जिसके पास स्पेशलाइज्ड फाइटिंग गॉन्टलेस हैं और जो क्लियरली इस टेम्पररी टीम का लीडर है। और सबसे इंटिमिडेटिंग है एक मैसिव आदमी जिसके पास हैवी बेरी एक्स है। इन वेपन्स की क्वालिटी और वैरायटी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करती है कि ये एक वेल इक्विप्ड और प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड टीम है। इस आदमी का नाम है क्रूअल ऑक्स और उसकी अपीयरेंस ही बताती है कि वो कितना डेंजरस है। उसके फेस पर डीप स्कार्स हैं जो प्रीवियस बैटल्स की कहानी कहते हैं। थिक ब्लैक बियर्ड है और उसकी ईविल ग्रिन देखकर ही पता चल जाता है कि ये आदमी वायलेंस में प्लेजर लेता है। उसकी मस्कुलर बिल्ड और इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस क्लियरली इंडिकेट करती है कि वो कॉम्बैट में एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड है। ये एक केयरफुली फॉर्म टेम्पररी टीम है जो स्पेसिफिकली लूट के लिए बनी है। ब्लड रेन के रुकने के बाद प्रोटेक्टिव बैरियर ओपन हो गई है, इसलिए अब फॉरबिडन रीजन में एक फुल स्केल लूट फेस्ट शुरू हो गया है। ये फॉरबिडन रीजन पहले से ही वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स और रिसोर्सेज से भरा हुआ था, लेकिन ब्लड रेन की वजह से एक्सेस इम्पॉसिबल था। ज़ू किंग, जो सर्वाइवल में एक्सपर्ट है, एक ही ग्लांस में समझ जाता है कि ये प्रोफेशनल स्कैवेंजर्स हैं। उसकी ट्रेन्ड आइज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये लोग कितने डेंजरस हैं। ये साउथ फीनिक्स एरिया के नोटोरियस विलन्स हैं और इनका फंडामेंटल रूल बहुत सिंपल और ब्रूटल है, वीक इक्वल स्प्रे। इस हार्श वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। ये रीजन अपने रूथलेस इनहैबिटेंट्स के लिए इनफेमस है, जहां मर्सी एक लग्जरी है जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़ू किंग, जो अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए फेमस है, तुरंत समझ जाता है कि इन हेविली आर्म्ड लोगों से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन मतलब सर्टन डेथ को इन्विटेशन देना है। वो इमीडिएटली भागने का डिसीजन लेता है क्योंकि डिस्क्रीशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर, स्पेशली जब आप आउटनंबर्ड हो। उसकी ईयर्स ऑफ स्लम एक्सपीरियंस उसे ये सिखाती है कि कब फाइट करना है और कब रिट्रीट करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शार्प आइड क्रूअल ऑक्स उसे स्पॉट कर लेता है। क्रूअल ऑक्स एक मिनिसिंग रोर के साथ चिल्लाता है, रनिंग ब्रैट, वैल्यूएबल लूट मिलेगा, दैट्स माइन। उसकी वॉइस में प्योर ग्रीड और वायलेंस का मिक्सचर है।
उसकी आईज में प्रेडेटरी हंगर क्लियरली विजिबल है, जैसे एक हंटर ने अपना परफेक्ट प्रे स्पॉट कर लिया हो। वो अपना मैसिव एक्स उठाता है और ज़ू किंग की तरफ अग्रेसिव चार्ज करता है। उसकी हैवी फुटस्टेप्स ग्राउंड पे थंडरिंग साउंड बना रही हैं। उसकी चार्जिंग स्टाइल बिल्कुल एक वाइल्ड बीस्ट की तरह है, जो प्योर ब्रूट फोर्स पर रिलाई करती है। हैवी एक्स की टेरिफाइंग वूश साउंड हवा को चीरती हुई आती है, लेकिन ज़ू किंग जो एजिलिटी में एक्सेप्शनल है, स्किलफुली डॉज कर जाता है। उसकी मूवमेंट्स फ्लूइड और कैलकुलेटेड हैं, जैसे एक ट्रेन्ड डांसर की तरह। ये क्लियर है कि उसने अपनी सर्वाइवल के लिए काउंटलेस डेंजरस सिचुएशंस में अपनी रिफ्लेक्सेस को शार्पन किया है। वो ग्रेसफुली रोल करके एक परफेक्ट काउंटर अटैक पोजीशन में आ जाता है। उसके पास एक शार्प आयरन स्क्यूअर है, जो वो लाइटनिंग स्पीड से क्रूअलॉक्स के चिन पर प्रिसाइजली मारता है। इम्पैक्ट से ब्लड स्प्रे होता है। ये सडन काउंटर अटैक क्रूअलॉक्स को कंप्लीटली सरप्राइज करता है, क्योंकि उसने एक वीक किड से इतनी स्किल्ड रिटेलिएशन की एक्सपेक्ट नहीं की थी। फिर वो अपना रेजर शार्प डैगर क्रूअलॉक्स के राइट फुट में डीप घुसा देता है। पुफ! डैगर लेदर शू को पेनिट्रेट करके फ्लैश में जाता है और फिर सॉफ्ट मड तक पहुंच जाता है। क्रूअलॉक्स एक ईयर पियर्सिंग श्रीक मारता है इंटेंस पेन से। उसका कॉन्फिडेंस सडनली शैटर्ड हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ये वीक किड एक्चुअली बहुत डेंजरस है। ज़ियो क्विंग तुरंत टैक्टिकल रिट्रीट लेता है और वॉल के पीछे स्ट्रेटेजिकली छुप जाता है। उसकी वुल्फ लाइक आइज डेंजरसली ग्लो कर रही हैं, जो उसकी प्रेडेटरी नेचर को रिवील करती हैं। ये क्लियर है कि वो केवल डिफेंसिव नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटिंग प्रेडेटर है जो अपने नेक्स्ट मूव को केयरफुली प्लान कर रहा है। टीम के स्किल्ड आर्चर्स उसे केयरफुली एम कर रहे हैं, एरोज रेडी टू रिलीज, और सार्जेंट थंडर, जो कि वो एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन लीडर है, पूरी सिचुएशन को कीनली ऑब्जर्व कर रहा है, हर डिटेल को मेंटली नोट कर रहा है। उसकी एक्सपीरियंस्ड आइज मिस नहीं करती कि इस यंग बॉय में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। क्रूअलॉक्स अपने वूंडेड प्राइड और फिजिकल पेन से फ्यूल्ड होके गुस्से में फिर से रेकलेस चार्ज करने वाला है कि अचानक सार्जेंट थंडर एक कमांडिंग वॉइस में चिल्लाता है, इनफ। उसकी अथॉरिटी लेडन वॉइस सुन के सब इमीडिएटली रुक जाते हैं। ये क्लियर है कि सार्जेंट थंडर का टीम पर कंप्लीट कंट्रोल है। वो फर्मली कहता है, स्लम सर्वाइवर, गॉड ने छोड़ा है इसे, बैक ऑफ इमीडिएटली। उसकी टोन में एक स्ट्रीट रिस्पेक्ट है इस यंग सर्वाइवर के लिए। क्रूअलॉक्स रिलक्टेंटली मान जाता है लीडर के ऑर्डर को, लेकिन उसकी डेंजरस किलिंग इंटेंट अभी भी ज़ियो क्विंग पर इंटेंसली फोकस्ड है। उसकी आइज में रिवेंज की फायर जल रही है। ये क्लियर है कि ये कॉन्फ्रंटेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि केवल पोस्टपोन हुआ है। 30 फीट की सेफ दूरी पर रुककर सार्जेंट थंडर एक सरप्राइजिंग मूव करता है। वो ज़ियो क्विंग से कामली पूछता है, किड, क्या तुम मेरे साथ आओगे? यहाँ पर बेहद इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो स्पेसिफिकली मेरे साथ कहता है, हमारे साथ नहीं। ये सटल डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट है और ज़ियो क्विंग की शार्प इंटेलिजेंस इसे इमीडिएटली कैच कर लेती है। ये सजेस्ट करता है कि सार्जेंट थंडर पर्सनली इंटरेस्टेड है ज़ियो क्विंग में, टीम के बाकी मेंबर्स में नहीं। ज़ियो क्विंग इस कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन से जेन्युइनली शॉक्ड है। ये सिचुएशन उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। वो अप्रॉक्सीमेटली 10 डीप ब्रेथ्स तक केयरफुली सोचता है, सभी पॉसिबिलिटीज को मेंटली कैलकुलेट करता है। उसका माइंड रैपिडली प्रोसेस करता है कि ज्वाइनिंग इस टीम के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और फिर स्ट्रेटेजिकली ज्वाइन कर लेता है। ये डिसीजन प्योर सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अकेले इस डेंजरस वर्ल्ड में सर्वाइव करना बेहद डिफिकल्ट है। अब ज़ियो क्विंग ऑफिशियली स्कैवेंजर टीम का पार्ट बन जाता है, लेकिन वो हमेशा अलर्ट रहता है। वो अपनी एक्सटेंसिव सिटी नॉलेज का इंटेलिजेंट यूज करके टीम को वैल्यूएबल लूट गाइड करता है। वो डेंजरस एरियाज की एग्जैक्ट लोकेशंस जानता है और सेफ रूट सजेस्ट करता है। उसकी लोकल नॉलेज टीम के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल साबित होती है। क्रूअलॉक्स, जो इनहेरेंटली ग्रीडी नेचर का है, इंजर्ड होने के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा लूट कलेक्ट करता रहता है। उसकी ग्रीड उसकी कॉमन सेंस पर हावी हो जाती है। वेट लिमिट क्रॉस कर जाता है और वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाता है, लेकिन फिर भी लूट छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बिहेवियर क्लियरली डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि ग्रीड उसकी बिगेस्ट वीकनेस है। ज़ियो क्विंग, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में एक्सपर्ट है, बहुत स्मार्टली डेंजरस मैजिस्ट्रेट एरिया को कंप्लीटली अवॉइड करता है। वो जानता है कि वहाँ पावरफुल एनिमीज हो सकते हैं जो इस स्मॉल टीम के लिए हैंडल करना इम्पॉसिबल होगा। इवनिंग तक वे रिलेटिवली सेफ स्लम्स एरिया में टेम्पररी कैंप एस्टैब्लिश कर लेते हैं। 6 स्टर्डी टेंट्स सिस्टमैटिकली लगाए जाते हैं और प्रोटेक्टिव पाउडर और एरोमेटिक इंसेंस की कॉम्प्रहेंसिव पैरामीटर बनाई जाती है। ये पैरामीटर म्यूटेंट बीस्ट्स और टेरिफाइंग ग्रूस से प्रोटेक्शन के लिए एसेंशियल है, क्योंकि रात में ये क्रीचर्स बेहद एक्टिव हो जाते हैं। ये पाउडर और इंसेंस स्पेशल केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं जो इन डेंजरस क्रीचर्स को रिपेल करते हैं। सर्जेंट थंडर, जो सरप्राइजिंगली कंसिडरेट है, ज़ियो क्विंग को एक कंफर्टेबल स्लीपिंग बैग देता है और रीअश्योरिंगली कहता है, यहाँ सेफ हो तुम।
लेकिन ज़्यू-क्विंग जो ट्रस्ट इश्यूज के साथ जीता है, अपना स्लीपिंग बैग डेलिबरेटली क्रैक ओपन रखता है, क्योंकि वो कभी भी कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करता। सर्वाइवल का ये बेसिक रूल है, नेवर लेट योर गार्ड डाउन कंप्लीटली, स्पेशली अराउंड स्ट्रेंजर्स। रात के एग्जैक्टली 12 बजे होते हैं। डिस्टेंट हाउलिंग और एरी ग्रूस की बोन चिलिंग क्राइंग एटमॉस्फेयर में एको कर रही है। ये साउंड्स इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की हॉरिफाइंग रियलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। सभी स्कैवेंजर्स एग्जॉस्शन से डीपली सो गए हैं, लेकिन एक्स-यू किंग का माइंड एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लान पर वर्किंग कर रहा है। वो साइलेंटली क्रॉल करके क्रूएल ऑक्स के टेंट की डायरेक्शन में कॉशियसली मूव करता है। उसकी मूवमेंट्स घोस्ट लाइक हैं, बिल्कुल साउंडलेस। उसका फंडामेंटल मोटो क्रिस्टल क्लियर है, पोटेंशियल थ्रेट्स को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना चाहिए। ये हार्श स्लम लाइफ का इनवैल्यूएबल लेसन है जो उसने बचपन से सीखा है। इस ब्रूटल वर्ल्ड में थ्रेट्स को इग्नोर करना मींस डेथ को इनवाइट करना है। सबसर्विएंट एक्टिंग हमेशा इक्वल स्ट्रैप होती है। ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जो वीक दिखकर एनिमीज को ओवर कॉन्फिडेंट बनाती है। क्रूएल ऑक्स की स्टेडी स्नोरिंग जेन्युइन लग रही है, जो इंडिकेट करती है कि वो डीप स्लीप में है। एक्स-यू किंग केयरफुली टेंट को प्रिसाइज कट करता है और साइलेंटली इनसाइड पेनिट्रेट करता है। उसकी मूवमेंट्स घोस्ट लाइक हैं। वो अपना डेडली शार्प स्क्यूअर क्रूएल ऑक्स के एक्सपोज थ्रोट पर एक्यूरेटली पोजीशन करता है। एक स्विफ्ट कैलकुलेटेड मूवमेंट से हेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑफ हो जाता है। ब्लड फाउंटेन की तरह वायलेंटली निकलता है, क्रिएटिंग अ ग्रूसम सीन। ये असैसिनेशन परफेक्टली एग्जीक्यूटेड है, शोइंग क्यूइंग की रिमार्केबल स्किल। एक्स-यू किंग इमीडिएटली उसका माउथ टाइटली कवर करता है ताकि कोई साउंड ना निकले, और अपना फुट फर्मली थ्रोट पर रखता है एडिशनल प्रेशर के लिए। क्रूएल ऑक्स की फाइनल स्ट्रगल एग्जैक्टली 10 ब्रेथ्स तक चलती है, उसकी बॉडी कन्वर्जिंग इन डेथ थ्रोज, और फिर वो परमानेंटली डेड हो जाता है। उसकी डाइंग डिस्पेयर फिल्ड आइज एक्स-यू किंग को हेल्पलेसली देखती रहती हैं, जैसे मर्सी की भीख मांग रही हों। लेकिन एक्स-यू किंग इमोशनली बिल्कुल काम और कंपोज्ड है। डेथ उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वो स्ट्रैटेजिकली स्नेक हेड का पोटेंट वेनम यूज करता है, जिससे कॉप्स पर इमीडिएटली ग्रीन ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन से कॉप्स रैपिडली डिसॉल्व हो जाता है और एक डार्क ब्लड पडल बन जाता है। ये वेनम क्लियरली बेहद पावरफुल है और बॉडी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्स-यू किंग मेथोडिकली टेंट को स्ट्रेट करके सभी वैल्यूएबल आइटम्स सिस्टमैटिकली चुरा लेता है ताकि क्राइम सीन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए। कोई एविडेंस नहीं बचना चाहिए। कोल्ड नाइट वेन इरीली चल रही है। एक्स-यू किंग अपने स्लीपिंग बैग में कैजुअली रिलैक्स करके पीसफुली सो जाता है, जैसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ ही ना हो। उसकी मेंटल कंपोजर रिमार्केबल है। सुबह होती है और शॉकिंग डिस्कवरी होती है, क्रूएल ऑक्स का टेंट कंप्लीटली गॉन है। कोई ट्रेसेस नहीं है, कोई क्लूज नहीं है। रिमेनिंग स्कैवेंजर्स कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन वे लॉजिकली कंक्लूड करते हैं कि वो अपनी नोटोरियस ग्रीड की वजह से सीक्रेटली चला गया होगा। वे उसे इजीली फॉरगेट कर देते हैं क्योंकि ऐसा बिहेवियर स्कैवेंजर्स में कॉमन है। लेकिन एक्सपीरियंस सार्जेंट थंडर एक पेनिट्रेटिंग डीप लुक देता है ज़ू किंग को और मीनिंगफुली पूछता है, अभी भी मेरे साथ चलोगे? उसके टोन में सटल सस्पिशन है। ज़ू किंग डिप्लोमैटिकली कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देता, बस साइलेंटली फॉलो करता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। अब 6 रिमेनिंग स्कैवेंजर्स और 1 मिस्टीरियस किड टुगेदर वॉकिंग कर रहे हैं। कैजुअल चैटर में वो डिस्टर्बिंग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। गॉड ट्रिबुलेशन का इफेक्ट? नॉर्थ सिटी कंप्लीटली वैनिश हो गई है। कोल्ड विंड ओमिनसली सॉबिंग कर रही है, जैसे नेचर भी इस ट्रेजेडी को मोन कर रहा हो। ये चैप्टर हमें क्लियरली दिखाता है कि ज़ू किंग एक नेचुरल बॉर्न असैसिन गॉड है। इनक्रेडिबल बात यह है कि सिर्फ 7 इयर्स की टेंडर एज पर उसकी किलर इंस्टिंक्ट इतनी परफेक्टली डेवलप्ड है। उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कवर अप सब कुछ प्रोफेशनल लेवल का है। क्या सार्जेंट थंडर को पता है कि एक्चुअली क्या हुआ था? चैप्टर 5 में क्या टीम स्प्लिट हो जाएगी? वायलेट क्रिस्टल के मिस्टीरियस पावर्स का अल्टीमेट राज क्या है? ये सभी क्वेश्चंस हमें नेक्स्ट चैप्टर का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर करते हैं। इस चैप्टर का डिटेल्ड एनालिसिस करें तो ज़ू किंग का कैरेक्टर डेवलपमेंट एब्सोल्युटली अमेजिंग है। वो सिर्फ पैसिवली सर्वाइव नहीं कर रहा है, बल्कि प्रोएक्टिवली और स्ट्रेटेजिकली अपने पोटेंशियल एनिमीज को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर रहा है। उसकी मेटिकुलस प्लानिंग, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और परफेक्ट कवर अप सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो कितना एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट और रूथलेसली प्रैक्टिकल है। क्रूएल ऑक्स जैसे फिजिकली पावरफुल और डेंजरस एनिमी को हैंडल करना और फिर बिना किसी सस्पिशन के टीम में नेचुरली बने रहना, ये क्लियरली दिखाता है कि ज़ू किंग कितना स्ट्रैटेजिकली इंटेलिजेंट और इमोशनली रूथलेस है। वाइपर वेनम का इनोवेटिव यूज करके कॉप्स को कंप्लीटली डिसॉल्व करना और टेंट को मिस्टीरियसली डिसअपियर करना, ये सब परफेक्टली कैलकुलेटेड मूव्स हैं जो एक मास्टरमाइंड की सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं। सार्जेंट थंडर का कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है। वो क्लियरली कुछ सस्पेक्ट करता है, लेकिन डिप्लोमैटिकली कुछ डायरेक्टली कहता नहीं। शायद वो भी ज़ू किंग की हिडन कैपेबिलिटीज को केयरफुली टेस्ट कर रहा है, या फिर वो भी इस ब्रूटल वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए यूजफुल एलाइज की तलाश में है। ये पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइवल का परफेक्ट एग्जाम्पल है।
यहाँ हार्श वीक इक्वल्स प्रे रूल डोमिनेंटली चलता है और जू किंग ने ये फंडामेंटल रूल परफेक्टली समझ लिया है। वो इंटेलिजेंटली अपनी अपेरेंट वीकनेस को स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा है। चैप्टर 4 का इंट्रीगिंग एंडिंग भी बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। नॉर्थ सिटी का मिस्टीरियस वैनिशिंग, गॉड ट्रिब्यूलेशन का ऑमिनस मेंशन और विंड का मेलंकलिक सॉबिंग करना, ये सब कुछ एक मच बिगर और डार्कर पिक्चर की तरफ सिग्निफिकेंटली पॉइंट करता है। जू किंग की एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी अभी तक शुरू ही हुई है। वायलेट क्रिस्टल की हिडन पार अभी भी कंप्लीटली मिस्टीरियस है। स्कैवेंजर टीम के साथ उसका अनसर्टेन फ्यूचर क्या होगा, ये तो देखना ही होगा। लेकिन एक बात एब्सोल्युटली क्लियर है कि जू किंग अब सिर्फ एक हेल्पलेस सर्वाइवर नहीं है, वो एक कैलकुलेटेड और डेंजरस प्रेडेटर बन गया है। इस रिमार्केबल चैप्टर में एक्शन, सस्पेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में मास्टरफुली प्रेजेंटेड है। बियॉन्ड द टाइमस्केप का ये चैप्टर डेफिनेटली एक लिटरेरी मास्टरपीस है जो रीडर्स को कंप्लीटली एंगेज रखता है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंटेंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। तो ये था चैप्टर 4 का कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड एनालिसिस। अगला चैप्टर और भी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। जू किंग की फैसिनेटिंग जर्नी में अभी और भी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स, डेंजरस टर्न्स और शॉकिंग रेवलेशंस आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एब्सोल्युटली थ्रिलिंग एडवेंचर्स।